क्लास 11-12 का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, सेंटर ऑफ मास। बहुत इम्पोर्टेंट है सेंटर ऑफ मास। कोई भी बॉडी कोई भी मोशन करती है या हम किसी भी फोर्स लगाते हैं तो हम हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं। मतलब कोई भी बॉडी हो तो उसका एक निश्चित पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है, जो कि सेंटर ऑफ मास होता है, जिस पर ही मोशन चालू होती है या फिर उस पर मोशन होता है। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमको बॉडी का मास निकालना ज़रूरी है। किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना ज़रूरी है, तभी हम उस पर फोर्स लगा सकते हैं। तो इसके लिए सेंटर मास के लिए एक थ्योरम बनाया है, जिसे सेंटर ऑफ मास थ्योरम कहते हैं। इसके द्वारा हम या कोई भी एक अनशेप्ड मैटर है या फिर बॉडी है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो इसका एक सेंटर ऑफ मास ज़रूर होगा। इसके लिए एक थ्योरम बनाया गया कि जब कोई एक्स एक्सिस हो और एक वाई एक्सिस हो, तो यहाँ पर x1 उस पार्टिकल का वाई एक्सिस से x1 दूरी और उसकी एक्स एक्सिस से y1 दूरी होगी। सारे पार्टिकल करने पर एक्स सी एम मतलब कि एक्स एक्सिस पर जो उसका डिस्टेंस होगा वो एक्स हम निकाल सकते हैं a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 डॉट डॉट an और वाई सी एम हम निकाल सकते हैं एक्स एक्सिस पर a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 डॉट डॉट an प्लस a2 डॉट डॉट an। अब इंटीग्रेटेड फार्मूला भी होता है एक्सियम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm x अपॉन में dm इंटीग्रेशन dm y अपॉन dm। कुछ बॉडीज होती हैं जिसका सेंटर ऑफ मास हमको याद होना ज़रूरी है, या फिर उसका डेरिवेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सम बॉडी सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर वायर, इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है 2r अपॉन में पाई होता है। इसको हमको डिराइव करना बहुत ही ज़रूरी है। मान सर्कुलर वायर लिया, जिसको हमने बेंड करके एक हाफ सर्कल बना दिया, क्योंकि ये जो है वाई एक्सिस के अपोजिट जो है सिमेट्रिकल है, इसलिए हमने वाई एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिकल कर दिया और एक्स एक्सिस से हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास। इसलिए वाई सी एम इज इक्वल टू डी एम वाई अपॉन में डी एम। अब हमको डी एम निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो वायर है इसका मास जो है लीनियर मास है, लंबाई में फैला हुआ मास है, तो इसलिए हम लीनियर डेंसिटी निकालेंगे। क्योंकि लेमडा लीनियर मास डेंसिटी इज इक्वल टू m अपॉन में पूरा मास इंटू l इज इक्वल टू m अपॉन में x dm अपॉन में x। तो dm अपॉन में x हो जाएगा ये, तो dm हम निकाल सकते हैं। तो क्योंकि इसकी जो आर्क है, इसकी जो मोटाई है इसकी dm है और इसकी जो लेंथ है dx है, इसलिए dm इज इक्वल टू m अपॉन में l इंटू dx। अब dx हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्योंकि ये हाफ सर्कल है, इसलिए लेंथ हम ले सकते हैं पाई आर। टू हमने गलत कर दिया, तो टू को कैंसिल कर देते हैं, बस पाई आर इंटू डी थीटा इंटू आर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो डी थीटा इज इक्वल टू एम डी थीटा अपॉन में पाई आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको y की dm की जगह पुट कर देंगे, और y की वैल्यू हम रख सकते हैं। हमने डी थीटा ले लिया तो इसको हमने थीटा ले लिया, तो ये इसकी रेडियस r है, तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक y डायरेक्शन में r साइन थीटा और x डायरेक्शन में r कॉस थीटा। हमने यहाँ रख दिया, पुट कर दिया। अब हमने सॉल्व किया तो 1/2 पाई कॉमन हो गया, क्योंकि dm जो है पूरा मास कांस्टेंट है, इसलिए dm की जगह हम m ही लिख सकते हैं, और 1/2 पाई r साइन थीटा डी थीटा होगा। क्योंकि हमको पूरा वायर के चाहिए, तो 0 से पाई एंगल तक ये पूरा मूव करेगा, तो हमको पूरा मास सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। तो 0 से पाई तक हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो 1 पाई r साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई, -1/2 पाई कॉस पाई की वैल्यू होगी -1 और कॉस 0 की वैल्यू होगी 1, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो सेंटर ऑफ मास आएगा 2
में पाई, 2r अपॉन में पाई आएगा। अब हम इसके आगे दूसरी बॉडी का भी हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो इसको हम लोग ध्यान से इसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, 2r अपॉन में पाई, अच्छे से नोट कर लीजिए सब लोग। उसके आगे हम बढ़ते हैं। एक सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं। माना हमने एक सर्कुलर प्लेट ले लिया, ये सर्कुलर प्लेट है जिसका मास जो है उसके एरिया में फैला है, एरिया में फैला हुआ है, एरिया में फैला है, तो इसको सिग्मा इक्वल टू हम लिख सकते हैं m अपॉन में पाई r स्क्वायर बाई 2, क्योंकि जो एरिया है वो हाफ है। इसमें सा एक रिंग जिसकी मोटाई dy है, इसको इमेजिन करते हैं, इसका रेडियस है, इसका हम dm निकाल सकते हैं। dm इज इक्वल अपॉन r स्क्वायर बाई 2 पाई वाई, इसकी जो सर्कमफेरेंस होगी 2 पाई वाई होगी, इसकी मोटाई होगी dy होगी। हम इसको एक छोटा सा रेक्टेंगल मान, इसको हम कर इसको सीधा कर दें तो एक छोटा सा रेक्टेंगल होगा जिसकी सर्कमफेरेंस 2 पाई वाई होगी और इसकी जो विड्थ होगी वो dy होगी। सॉल्व करने पर हम m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 4 dy हो गई, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा सॉल्व करने पर m अपॉन में आर स्क्वायर 4 पाई dy। फॉर्मूला लगाते हैं YCM के लिए, dm इंटू वाई अपॉन में dm। अब हम इसमें रखते हैं मान, dm की जगह हम रख देंगे m अपॉन में आर स्क्वायर 4y dy इंटू वाई अपॉन में dm की जगह m रख दें हम, तो m से m कैंसिल, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर आपका कॉमन हो जाएगा और y के y से होगा तो 4y स्क्वायर हो जाएगा dy, 1 अपॉन आर स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया हमने। अब इंटीग्रेशन इसको यहाँ से यहाँ तक जाएंगे हम, 0 टू r जाएंगे हम, तो इंटीग्रेशन होगा वो y क्यूब बाई 3 हो जाएगा, 0 टू r, तो 4r स्क्वायर 3 कॉमन, r क्यूब माइनस 0 कॉमन ले लेंगे तो 4r अपॉन में 3 पाई, 4r अपॉन में 3 पाई, अपॉन में 3। ये आपका सेंटर निकलेगा। तो आपने समझ लिया ये सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास होता है। अब हम निकालते हैं एक सर्कुलर, एक हम स्फेरिकल मानते हैं सॉलिड स्फीयर का। थर्ड है आपका सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास सॉलिड स्फीयर, तो हम एक हाफ सर्कल लेते हैं, स्फीयर लेते हैं, ये एक तरह का स्फीयर है जो 3D में है, पूरा नहीं बना सकते, इस तरह का है। तो इस पर हम एक सर्कल लेते हैं जिसकी मोटाई जो होगी, एक रिंग ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं एक रिंग, ऐसे ले की डिस्टेंस होगी y, जिसकी मोटाई होगी dy हो जाएगी, क्योंकि ये एरिया में नहीं वॉल्यूम में मास फैला है। क्योंकि जो सॉलिड स्फीयर है हाफ, इसका जो मास है वो वॉल्यूम में फैला है,
इसलिए यहाँ पर हम सरफेस मास डेंसिटी नहीं, एरियल वॉल्यूम मास डेंसिटी लगाते हैं। रो इज इक्वल टू m अपॉन में 4/3 की जगह 2/3 पाई आर क्यूब, तो हम dm निकाल सकते हैं। m अपॉन में 2/3 पाई आर क्यूब इंटू ये जो एरिया है ये पाई, यहाँ से हम डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x है तो पाई x जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर, इसकी मोटाई जो है वो dy है, तो पाई कैंसिल, तो 3m/2r क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dy। अब हम जानते हैं इसे हम ले लें, अगर यहाँ से हम ट्रायंगल बना दें थीटा एंगल पर हम मान दें अगर, तो ये जो r होगी वो रूट में प्लस वाई स्क्वायर की इक्वल, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम स्क्वायर की जगह रख सकते हैं आर स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं 3m/2r क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमको dy के साथ इंटीग्रेशन करना है। फॉर्मूला हम लगाते हैं, dm की जगह रख देते हैं 3m/2r क्यूब बाई cm इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy इंटू वाई। dm की जगह हम m रख देते हैं, m से m कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करने पर हमारा आया था YCM इज इक्वल टू 3r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई डी ऑन 2, यहाँ से 2r ले ले तो आपका आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 to r, 0 से r, 2r करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई पे पावर 4/4, 0 to r, तो 3/2r क्यूब, r की जगह तो हो जाएगा r पे पावर 4/2 माइनस r पे पावर 4/4, तो 3i2r क्यूब टू r पे पावर 4, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3r/8। सॉलिड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 3 होता है, नोट कर लीजिए इसको। 8 सॉल्व करने पाता है, यह सारे कंपटीशन पूछा जाता है। सर्कुलर वायर का जो कि 2r होता है, सर्कुलर प्लेट का जो कि 4r होता है, सॉलिड का, सॉलिड स्फीयर का 3r/8 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप सॉल्व करेंगे अगर सॉलिड ट्रायंगल का, सॉलिड या हॉलो ट्रायंगल का सॉल्व करने पर आपका जो सेंटर ऑफ मास आता है वो YCM आता है आपका h/3 और XCM आता है आपका h/3। इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप उसी की जगह सॉलिड ट्रायंगल का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, अगर सॉलिड ट्रायंगल का जो होगा आपका वो h/4 होगा और XCM भी आपका h/4 होगा।